एक महिला वकील अपने प्रेमी से शौचालय में मिल रही थी। तुम्हें बाद में देखूंगा अदालत शुरू होने वाली थी, पर वे गले मिलने में व्यस्त थे। जब मुकदमा शुरू हुआ तो छत अचानक ढह गई और कुछ लोग सामने आ गए। जेल की कोठरी का गैंग बॉस बहुत ज्यादा उत्साहित और उत्तेजित हो रहा था। दृश्य अराजक था, पर यह जोड़ा गर्मजोशी से गले मिल रहा था। गैंग बॉस ने उन्हें टोका क्योंकि वे उत्तेजना रोक नहीं पाए और बताया कि वे शादी करने वाले हैं। बॉस का चेहरा हैरानी भरा था। उसने उस महिला के साथ गंदे काम किए थे, पर उसने तुरंत विकृत मुस्कान बनाई। कौन जानता था कि उस महिला ने उस अफरा तफरी में लोगों का एक समूह डोंगे की ओर भागा। अगुवा महिला वकील थी जिसने मदद का नाटक किया, पर चुपके से चाकू मार दिया। डोंगे ने दर्द सहते हुए उसे वश में कर लिया, पर फिर डाकुओं से सामना हुआ। उसे पीछे हटना पड़ा। तभी हाथ फिसलकर मेज के पीछे गया और एक हथगोला फेंककर उसने पूरे समूह को मिटाया। वह अदालत पहुंचा, पर जोए ने उसके भाई को पकड़ा हुआ था। बचाने के लिए डोंगे ने तुरंत पिस्तौल नीचे रखी, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुद बंदूकों के बदले जाएगा। उसने अपने हाथ आपस में क्रॉस कर रखे थे, पर उसकी पीठ के पीछे एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड था। जैसे ही वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा, फ्लैशबैंग का खींचने वाला छल्ला पूरी तरह से विस्फोट से बेहोश हो गया। पर आदमी को महिला ने गलती से मार दिया। वह निराशा में रोया। आत्महत्या के प्रयास में पुलिस ने उसे रोका और सभी से बदला लेने की धमकी दी। दृष्टि हानि के कारण डोंगे आत्मनिर्भर नहीं रहा। पुलिस ने उसे हादसे का जिम्मेदार ठहराया और निलंबित जांच पर भेज दिया। मृतक के परिजन और भी अनुचित हंगामा कर रहे थे। सारी गलती उसी के सिर पर डाली। 8 लोग मर गए तो फिर सिर्फ वही एक क्यों जिंदा बचा? डोंगे इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अंधेपन से पहले एक कार के उसे जल्दी करने पर वह गुस्से में बोनेट पर चढ़ गया और शीशा तोड़ दिया। डॉक्टर बिना सबूत के उसे मानसिक अस्पताल भेजना चाहते थे, पर परिवार समय पर आ गया। उन्मत्त डोंगे के सामने उसकी बेटी और भी सतर्क हो गई। उसकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखती थी, पर अंधेपन के डर में उसकी सुनने की शक्ति बढ़ाती थी। आधी रात को डोंगे एक आवाज से जागा। वह टटोलकर उठा, दरवाजा खोला और पास की छड़ी से मेज पर रखी मशीन पीटने लगा। उसे लगा उसका साथियों से सुन रहा, पर वह तो उसकी बेटी की रक्षा कर रहा था, क्योंकि उसने जिस कैनिस्टर को मारा था वे बदला लेने जरूर आते। डोंगे ने कुछ नहीं सुना और जियाशो से लड़ने लगा। जब तक उसकी बेटी की वायलिन की आवाज नहीं आई, तब जाकर वो शांत हुआ। बेटी उसे दिलासा देने रोज कंचे खेलने का अभ्यास करती थी। डोंगे आखिरकार मुस्कुराया। उसकी क्षमता जांचने के लिए बेटी ने सारे कंचे बिखेर दिए। हैरानी की बात है कि डोंगे देख नहीं सकता था, पर उसकी तेज श्रवण शक्ति ने ध्वनि तरंगों से हवा में गेंद पकड़ना आसान कर दिया और उसकी हरकतें पहले से ज्यादा फुर्तीली हो गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने बेटी ने उसे विदेश में प्रदर्शन करने बुलाया, लेकिन प्लेन से उतरते ही डोंगे के दूर जाते ही बेटी को अगवा कर लिया गया। उसने मुखौटा पहना है, गले में 4 लोहे की जंजीरें हैं। उसे पुलिस की गाड़ी में दूसरी जेल ले जाया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल ड्राइवर गुजरा, औरत की आंखें फट गई। जेल उसने मुखौटा उतारा। महिला पुलिसकर्मी आया का बिल्ला छीनकर बदला लेने चला। डोंगे की बेटी का अपहरण हुआ। उसने रिपोर्ट दिखाई और उसे प्रत्यार्थित किया गया। किस्मत से उसने रास्ते में पुलिस को बेहोश कर दिया, लेकिन एक औरत चुपके से गाड़ी में चढ़ गई, महिला पुलिसकर्मी का ढोंग करके। दोनों उपनगर पहुंचे। औरत को गाड़ी पर धकेल कर डोंगे ने तलाशी ली। उसने सहयोग का प्रस्ताव दिया। वह बेटी को खोजने में मदद करेगी, क्योंकि उसका गिरोह डार्क वेब से युवतियों को अपहरण कर उनकी नीलामी करता है। पुलिस हिरासत से बचने के लिए वे अपहरण हुई लड़की की जगह विकृत शव ले आए। इसीलिए डोंगे छूते ही पहचान गया कि वह शव उसकी बेटी का नहीं था। बेटी को बचाने के लिए डोंगे को सहयोग करना पड़ा। औरत के दिए सुराग से उसने गली में निशान वाली टैक्सी ढूंढ ली, गैंग से संपर्क किया और मंदिर पहुंच गया, जहां उसने औरत को बेचने का ढोंग किया, पर मुखिया ने उसका भविष्य बताने की जिद की। जीवन का पूर्वार्ध सुगम रहा, लेकिन मध्य आयु में उस पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। ऐसा लगता है कि उसे अपने उत्तरार्ध में अकेले ही जीवन गुजारना होगा। उसने औरत को देखा, वह अपने पीछे का गुप्त कक्ष खोला और उसे अंदर भेजा। डोंगे अपना इनाम लेकर जा ही रहा, गुप्त कक्ष खोला और चुपचाप अंदर चला गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे बेहोश कर दिया गया। जब वह जागा तो खुद को लोहे की जंजीर से बंधा पाया। गले में कॉलर था। महिला नेता औरत से बातें कर रही थी, पर अगले ही पल उसने जंजीर काटने को कहा और औरत को पानी के टैंक में डाल दिया। उसने डोंगे पर गोली चलाई। इधर लड़की का पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बस साथियों को फोन करने ही वाला था, तभी कोई दरवाजे पर आया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। तलाशी लेने ही वाला था कि स्विच दब गया। अलमारी गिरी और उसके अंदर ये ठीक उनपर गया। घबराहट में अंधाधुंध गोली। डोंगे ने नेता को पकड़ लिया और बेटी के ठिकाने के बारे में पूछा। गंतव्य पर पहुंचने पर उन्हें बेटी नहीं मिली। गुस्से में आकर उसने आदमी को लटका दिया और उसे बार बार मारा। औरत ने डोंगे को कटार देकर यातना से कबूल करवाने को कहा। डोंगे को अंततः एहसास हुआ कि वह पुलिस नहीं, अदालत की औरत थी। तभी साथी आया, बंदूक निकाली और औरत को मजबूर किया, पर औरत ने डोंग को धमकी दी कि बेटी को बचाने के लिए साथी को मारना होगा। कोई और विकल्प न था, उसे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। औरत हंसी, पुलिस भी बेनकाब हो गई। आदमी गड़बड़ समझकर तुरंत लड़की को लेकर भाग गया। संकट के क्षण में सभी अपनी जान बचाने के लिए मालिक को छोड़कर छिप गए। आदमी एकदम घबरा गया। उसने लड़की को बमों से बांध दिया और फिर उसके सिर पर पेसमेकर लगाने वाला, लेकिन उसका बदला जारी था। डोंगे की गलती से उसने अपने प्रेमी को गलती से मार डाला था। बदला लेने के लिए औरत ने लड़की को लटका दिया और चेन खींचकर डोंगे को मजबूर किया। बेटी की आवाज न सुनकर डोंगे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर जंजीर पकड़कर उसे बचाया। पिता बेटी मिल तो गए, पर तभी उसे टाइमर की आवाज सुनाई थी। वह औरत डेटोनेटर ले गई थी। अगर उसकी सांस रुकती तो बेटी पर लगा बम फट जाता। डोंगे तुरंत होश खो बैठा। शुक्र है साथी सैनिक समय पर आ गया और बेटी को शांत करने के लिए वायलिन की आवाज बजाई, फिर सही लाल तार काटकर बेटी को बचाया। आखिरकार सब खत्म हुआ। पिता बेटी का पुनर्मिलन हो गया।